Hello everyone, so welcome to my channel, and in this video we are going to talk about the third problem of recent lit code biweekly contest 72. Okay, so क्वेश्चन पे जंप करते हैं एंड बिफोर डैट अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं यहाँ पे CP ट्यूटोरियल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ लाइक कोड फोर्सेस एड कोडर लिट कोड एंड और भी अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं. सो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास एक इंटीजर है फाइनल सम. ओके, एंड वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पॉजिटिव इवन इंटीजर. ओके, सो नोट पेड पे मैं इसको पॉइंट वाइज लिखता चलता हूँ कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है चीज़ों को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इंटीजर फाइनल सम. ओके, इस इंटीजर को हमें क्या करना है, मैक्सिमम इवन यूनिक नंबर में डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है. ओके, सो ये तीन कीवर्ड जो हैं वो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से, एक एग्जांपल लेके भी इसको शो करूँगा कि ये तीनों कीवर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, पहले करना क्या चाह रहा है इसमें. ओके, सो स्प्लिट करना कुछ इस तरह एंड हमें उस लिस्ट को रिटर्न करना है. एंड अगर स्प्लिट नहीं है पॉसिबल, उसमें किसी भी तरीके के स्प्लिट पॉसिबल नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट हमें रिटर्न करना. एंड ऑर्डर एलिमेंट का किसी भी तरीके से हो सकता है. सो असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं की गई है. सो फर्स्ट टू एग्जांपल जो दिया गया है वो इसको मैं लेकर क्या करता हूँ आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. सो हमारे पास फाइनल आंसर जो है, फाइनल सम जो है वो फर्स्ट केस में दिया हुआ है 12. ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तो मैक्सिमम कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसको समझते हैं इवन और यूनिक में. ओके, सो इस 12 को हमें इवन नंबर में, डिफरेंट इवन नंबर में स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने का मीन्स कि सारे नंबर जो हम स्प्लिट करेंगे उनका सम जो होगा वो हमारा फाइनल जो सम है वही होना चाहिए. ये स्प्लिटिंग हो गया. एंड सारे नंबर इवन ही होने चाहिए, मीन्स 2 इंटू I1 लेट सपोज ये है तो 2 इंटू I2 होगा, 2 इंटू I3 होगा, ऐसा कुछ. एंड यूनिक करने का मीन्स कि सारे नंबर अलग अलग होंगे, लाइक 2 2 4, इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 2 एंड 8. ये गलत होगा. यहाँ पे आप कोई ऐसा कुछ यूनिक नंबर ढूंढ रहा होगा, लाइक यहाँ पे 2 और 2 रिपीट कर गया जो कि यूनिकनेस यहाँ पे नहीं है. सो हमें 2 4 अगर हम 6 ये एक तरीका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर अलग अलग हैं तो ये एक यूनिक स्प्लिट है. तो ये इस तरह की स्प्लिट हमें चाहिए. अब मैक्सिमम कहने का क्या मतलब है, अब हम 12 को क्या कर सकते हैं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ. 12 को मैं 2 और 10 में स्प्लिट कर सकता हूँ. तो यहाँ पर जो लिस्ट की जो लेंथ होगी वो 2 होगी, मीन्स हम दो नंबर की हेल्प से इसको स्प्लिट किया है. अगर हमने इसको 2 4 6 किया, ओके, ये चीज़ तो हो गया कि यूनिक भी है और सारे इवन भी है. लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट की लेंथ है वो 3 है, मीन्स इससे ज़्यादा ही है. तो और अगर इससे भी ज़्यादा कोई लिस्ट पॉसिबल होगी तो हम उसे यूज करेंगे. सो हमें क्या करना, मैक्सिमम लेंथ की स्प्लिट प्रोवाइड करनी है. ओके, सो यहाँ पे ये तीन कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा. ओके, सो अब नेक्स्ट जो है टेस्ट केस वो सिंपली आपको दिख रहा है कि 7 जो होगा वो उसमें एम्प्टी सेट है. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ एंड 7 पे क्यों एम्प्टी हम रिटर्न कर रहे हैं वो भी देखेंगे. सो हमारे पास क्या है, एक फाइनल सम है. यहाँ से हम सॉल्यूशन की तरफ अब चल रहे हैं. ये तो हमारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब हमारा ये सॉल्यूशन चल रहा है. ओके, सो हमारे पास क्या है, वी हैव फाइनल सम, एक इंटीजर है हमारे पास. ओके, एक नंबर है एंड इसे क्या करना, कुछ इवन नंबर में स्प्लिट करना. तो ये जो होगा इवन होगा, ये नंबर भी इवन होगा, ये नंबर भी इवन होगा. सो सारे नंबर इवन होंगे. तो सारे नंबर का जब सम हम लेंगे, ये सारे नंबर का जब सम हो रहा तो ये भी क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा. सो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हमारा जो सम है, फाइनल सम है, ये अगर ऑड हुआ तो हमारे पास कोई भी
स्प्लिट पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी होगी। ओके, तो यहाँ तक ये पहला पॉइंट है जो कि क्लियर हो रहा है। अगर सारे नंबर इवन ही रखने हैं तो फाइनल सम भी इवन ही होना चाहिए। लाइक 2 प्लस अगर हम 4 करें तो हमेशा ये जो होगा ये एक इवन नंबर ही मिलेगा। किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा इवन नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो इवन ही मिलेगा, और तो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो अगर हमारा फाइनल सम जो है वो एक ऑड नंबर है तो हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है। ये तो हो गई, क्योंकि कोई स्प्लिट ही नहीं पॉसिबल है। अब दूसरा कैसे कि जब ये इवन नंबर होगा, तो अब हम ये तो हम समझ रहे हैं कि इवन नंबर है तो एक स्प्लिट पॉसिबल है, तो वो स्प्लिट अब कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हमें निकालना है। सो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ था मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए। सो मैक्सिमम लेंथ की कब होगी, अगर हम 10 को लिख रहे हैं तो 10 अपने आप में भी एक इवन नंबर है, तो ये एक सिंगल लेंथ की स्प्लिट हो गई। 10 को हमें बड़ा करना है कुछ, तो लाइक 2 प्लस 8 करना है, तो ये 2 लेंथ की हो रही है। लाइक और कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 12 लेते हैं, 12 एक अकेले में है। 6 प्लस 6 कर सकते हैं इसको, लाइक अभी यूनिक नहीं है तो हम सिर्फ देख रहे हैं मैक्सिमम के लिए हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी पहले। फिर हम क्या करेंगे, इसको 10 प्लस अगर 2 कर रहे हैं 12 हो रहा है। फिर 10 को हम अब स्प्लिट कर रहे हैं, इसको मान लो हमने 4 प्लस 6 किया। तो बेसिकली मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, हम जो मिनिमम पॉसिबल नंबर हमारा होगा, हम जितना मिनिमम ले सकते हैं सबसे पहले वो नंबर को लेंगे। लाइक 12 है तो सबसे मिनिमम जो हम ले सकते हैं वो 2 लेंगे। 2 से छोटा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं यहाँ पे लेने के लिए, तो 2 लेंगे। 2 के बाद हम 4 लेंगे, फिर 6, इस तरह हमारा जो नंबर होगा उसमें अगला जो नंबर होगा वो जस्ट +2 होगा। तो इस तरह हम नंबर को लेंगे ताकि हमारा जो लेंथ है वो मैक्सिमाइज रहे। सो अब हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है मैक्सिमाइज करने के लिए, कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से हमें सारे नंबर को ऐड करना अपने लिस्ट में। ओके, एंड अब यहाँ पर एक चीज़ होगी यूनिक वाली कीवर्ड की, तो ये वाली अब यहाँ पे प्रॉब्लम करने वाली है। लेट सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो सम है वो होगा 8। ओके, सो हमने ये सोच लिया ना कि सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 8 ऐड कर रहे हैं, हमारे जो सीरीज़ है वो इस तरह चल रही होगी। ओके, तो 8 में क्या करेंगे, 8 में हमने 2 ऐड किया, ठीक है। तो 2 ऐड करने के बाद जो हमारा सम रिक्वायरमेंट होगा वो 6 बचेगा। 6 के बाद 6 है तो हमने 2 के बाद 4 की नंबर आ रही थी, 4 ऐड किया तो 6 में 4 गया, तो 2 की रिक्वायरमेंट अब बच रही है। अब 2 की रिक्वायरमेंट आ गया और अगला नंबर हमारा 8 है। ओके, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा सम जो है वो तो फिक्स्ड है, तो हमें 8 के जगह 2 ही ऐड करना है हमारा सीरीज में, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ के लिए 2 की रिक्वायरमेंट ही है। 2 से ज़्यादा करेंगे तो सम ही हमारा ज़्यादा हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 ऐड करना है। अब क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट ऐड करने से 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल यूनिक वाले जो प्रॉपर्टी पे थी वो सेट रहेगी, ऑल एलिमेंट जो होगी यूनिक होगी, या तो लास्ट एलिमेंट जो हम ऐड कर रहे हैं विल बी इक्वल टू प्रीवियस वन एलिमेंट। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, क्योंकि हमारा सीरीज जो है वो किस तरह चल रहा है, 2, 4, 6, 8। तो अगर नेक्स्ट टर्म हमारा इस सीरीज के हिसाब से डिसाइड हो रहा तो कभी भी कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा एक दूसरे के। लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट जो है, लास्ट वाला जैसे यहाँ पे, ये हमारा लास्ट वाला एलिमेंट जो है हमारे सम के अकॉर्डिंग सेट होगा। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है जैसे कि हमारा अगर 12 ले रहे हैं, 2, 4, 6 का अगर हम सीक्वेंस यहाँ पे आएगा 12 में, यहाँ पे लिखते हैं 8 वाले के लिए, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये था। और अगर हमने 12 ली तो 2, 4, 6, ये लास्ट वाला जो नंबर सेट हुआ वो सीरीज के अकॉर्डिंग ही था और रिक्वायरमेंट भी इतने ही की थी, तो इस केस में यूनिक नहीं होगा। लेकिन अगर ये लास्ट एलिमेंट हमारे सम के अकॉर्डिंग सेट हुई है, मीन्स इस पोजीशन पर जो नंबर आने वाले थे, ओके, सो इस पोजीशन पे जो नंबर आने वाले थे वो हमारे रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा हो रही है,
तो हमारा जो होगा यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमेशा किसी न किसी पिछले नंबर से इक्वल हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जैसे ऐसा हो सकता है 2, 4, 6, 8 और 10। अब 10 की रिक्वायरमेंट 10 हमारे सीरीज के हिसाब से हो रही है, बट हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मान लो कि कोई एक इवन नंबर ही होगी तो 6 होगी। मीन्स 10 के पहले कोई एक ऐसी इवन नंबर है जिसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मीन्स ये नंबर कहीं ना कहीं तो मैच कर रहा है। 6 मैच कर रहा होगा, हो सकता है 8 यहाँ पे हो तो 8 के साथ मैच कर रहा हो, या 2 होगा तो 2 के साथ मैच कर रहा हो। मीन्स अगर ऐसा कुछ हुआ वो इस सीरीज के हिसाब से, मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर हमारी रिक्वायरमेंट के इक्वल या उससे ज़्यादा है तब तक तो ठीक है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट से ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हमारी नंबर यूनिकनेस प्रॉपर्टी को खो देगी। तो इस केस में तो हमें एज इट इज़ लिस्ट हमें प्रिंट करना है। अब इस केस में हमें, क्योंकि एक एलिमेंट इक्वल हो गया है एक दूसरे से, दो एलिमेंट यहाँ पे दो इक्वल हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या करना, एक एलिमेंट को रिमूव करना है, या कुछ मीन्स कुछ एलिमेंट को रिमूव करना सच दैट कि हमारा यूनिकनेस जो है वो बन जाए फिर से, एंड लेंथ भी हमारा मैक्सिमम रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक आई थिंक स्टेप समझ में आ रहा होगा कि दो केस है। तो फर्स्ट केस में हमारा यूनिक बन रही होगी, इस केस में यूनिक हमेशा बनता रहेगा, और इस केस में यूनिक नहीं बन रहा होगा। सो हम अब तक हमने 2-3 पॉइंट नोट किया है। सबसे पहला ये कि अगर नंबर जो हमारा दिया हुआ है वो अगर ऑड है तो कोई भी लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर तो पॉसिबल ही नहीं, तो एम्प्टी लिस्ट हमारा जो होगा रिटर्न होगा। ओके, एंड अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर में हम, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है सीरीज को, तो हम चलेंगे हम चलेंगे मिनिमम से लेकर। तो जैसे ही मिनिमम से लेकर चलेंगे तो 2, 4, 6 के साथ आएगा हमारा। तो इस तरह सीरीज चलेगा, और सीरीज चलने से दो तरह की सिचुएशन हो रही है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। सीरीज चल रही तो लास्ट एलिमेंट जो है, अगर हमारे नंबर जो लास्ट नंबर जो होगा सीरीज का वो हमारे रिक्वायरमेंट नंबर से अगर ज़्यादा हो गया तो एक यूनिक एक एलिमेंट जो होगा किसी दूसरे से इक्वल होगा, और वो हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट ही होगा जो किसी न किसी एलिमेंट से इक्वल होगा। और अगर ये एज इट इज़ फिट हो रही है तो ये हमेशा सारे एलिमेंट इक्वल होंगे और ये मैक्सिमाइज ही रहेंगे। सो इस केस में एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है हमारा लिस्ट। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ इस केस में कि ये किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल हो रहा है। ओके, सो चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2, 4 और लास्ट में है 2। अब क्या करना है, चूँकि हमें लिस्ट को मैक्सिमाइज ही रखना है, एंड हमें क्या करना है, दो टाइम जो 2 हो रहा है इसको हमें एक 2 को रिमूव करना है, और रिमूव करके जो नया एलिमेंट वो ऐड होगा वो भी हमारे लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2 का सम लेकर 4 कर दिया तो 4 तो ऑलरेडी हमारे लिस्ट में है। सो यहाँ पे अब देखिए हमें क्या करना है, जो हम लिस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, सीरीज को जो कंटिन्यू कर रहे थे बेसिकली, उसी चीज़ को हमें ध्यान देना है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कुछ हमारा सीरीज चल रहा है। सो यहाँ पे जो 2 है और ये आ रहा है इक्वल इसके वजह से, तो हम क्या करते हैं, चूँकि हमने 4 ऐड किया है और 4 के बाद सारे इवन नंबर जो हैं वो अब तक हमारे लिस्ट में नहीं है। तो अगर हम कोई एक ऐसा नंबर जो यहाँ तक आ रहा होगा अप्रोच में, अगर हम उसको ऐड करेंगे अपने लिस्ट में और इस तरह ऐड करेंगे सम भी इक्वल रहे। सो मैं कहना बस इतना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट एलिमेंट है 4 और ये बचा हुआ एक इवन नंबर है वो किसी न किसी एलिमेंट से इधर मैच कर रहा है। अगर हम इन दोनों के सम को लेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा और ये 4 से आगे ही होगा। ओके, सो 4 को हमने कोई एक इवन नंबर में ऐड करें, लाइक 2, 4 कोई भी एक इवन नंबर जो इक्वल होगा यहाँ पे, इसमें ऐड करेंगे तो हमेशा जो नंबर मिलेगा वो 6 या 6 से ग्रेटर मिलेगा, जो कि हमारे लिस्ट में नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि 2 को पॉप आउट करना है, इस 4 को पॉप आउट करना है, और इन दोनों का सम को पुश बैक कर देना है 6। तो हमारा जो लिस्ट होगा 2 और 6, क्योंकि हम दो एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं और इन दोनों का सम एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा लिस्ट का जो साइज जो होगा n से n-1 तक एक घटेगा यहाँ पे। और इस केस में ये मैक्सिमाइज भी रहेगा, यूनिक भी रहेगी, एंड सारे इवन नंबर तो ऑलरेडी फॉलोड हो ही रहे हैं। सो यही यहाँ पे तरीका है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही इस चीज़ छोटे से एग्जांपल में, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा में लिखता हूँ, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेट सपोज ये नंबर चल रहा,
और ये लास्ट नंबर कुछ ऐसा सेट हो गया कि ये हमारा 6 रिमेनिंग यहाँ पे बच रही है। तो हम समझ रहे हैं ना 10 के बाद 12 है, 12 के बाद जो भी इवन नंबर है 14, 16, 18, 20 सारे इवन नंबर अभी तक कोई भी ऐड नहीं हुए हैं। तो 12 में एक इवन नंबर, क्योंकि ये भी इवन नंबर ही होगा, तो 12 में एक इवन नंबर को ऐड जब करेंगे तो इन्हीं लिस्ट में से कोई एक इवन नंबर हमें मिलेगा। 12, 6, 18 एंड चूंकि इन दोनों नंबर का ही सम ये है तो सम जो ये इनका फाइनल सम जो होगा वो सम के इक्वल ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो जो हमारा ये 6 जो है 6 जो है इस 6 के इक्वल होने की वजह से यूनिक नहीं हो रहा था सारे एलिमेंट। इस 6 को एक तो पहले रिमूव कर दिया और इस 12 को रिमूव कर दिया, इनके जगह पे 18 को ऐड किया। अब ये यहाँ पे क्या है कि सारे एलिमेंट इक्वल हो यूनिक हो गए। ओके सॉरी, इक्वल नहीं यूनिक हो गए। तो सारे एलिमेंट यूनिक भी हो गए और क्योंकि हमने सबसे छोटे से शुरू किया और ये इस केस में हमेशा लिस्ट जो होगा मैक्सिमाइज होगा, और क्यों मैक्सिमाइज होगा वो उसका मैं ऊपर में बता चुका हूँ। सो यूनिक हो गई, मैक्सिमाइज हो गई एंड सारे इवन नंबर हैं। तो यही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का एंड मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने किया है। ओके, तो कोड कुछ इस तरह से है। मैंने आंसर वेक्टर लिया है जिसमें मैं सारे एलिमेंट को पुशबैक करूँगा जो भी हमारे लिस्ट में ऐड हो रही है एंड यहाँ पे मैंने चेक किया कि फाइनल सम जो हमारा अगर ऑड है तो क्योंकि अब तक एम्प्टी है तो ये सीधा सीधी रिटर्न हो गया एंड क्योंकि अब ये मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये ऑड है। अब इवन हो गई अगर, तो इवन में ये पूरा सिचुएशन चलेगा। तो सारे इवन नंबर को 2 into 1 से शुरू किया है, बेसिकली फैक्टर लिया है। 2 into 1 यहाँ पे मैं कर लूँगा 2 into i, तो i इक्वल टू 1 से शुरू होगा तो 2 से शुरू हो रही है सीरीज। क्या सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो सब्ट्रैक्ट 2 into i करना, 2, 4, 6, 8। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हुए चले गए। जहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्ट मुझे करना है ये फाइनल सम से बड़ा हो गया। लाइक ये वाला जो हम केस देख रहे थे यहाँ पे 8 वाले में 2, 4, 2 हो रहा था, तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारे सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू है वो 8 है, जबकि ये फाइनल सम की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वहाँ पे तो इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर ये कम हो गई एंड फाइनल सम ग्रेटर देन 0 भी है, ये भी देख लेना हमें। अगर हमने 12 को ध्यान से देखा होगा तो 2, 4, 6 एंड उसके बाद 12 होगी तो यहाँ पे 0 है, हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये भी देखना है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर रिक्वायरमेंट है तो हमने इस फाइनल सम को ही पुशबैक किया एंड इस चीज़ को मैं रख रहा हूँ बेसिकली कि लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो temp1 में मैं स्टोर करके रख रहा हूँ ताकि वो चेक करूँगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला ही किसी न किसी एलिमेंट से इक्वल होगा। तो बस मैं चेक कर रहा हूँ ये। अगर आप यहाँ पे स्टोर ना करके डायरेक्ट वहाँ से आप लास्ट एलिमेंट को ही वेक्टर से उठा लो तो वो भी दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ होगी। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया हूँ temp1 जो लास्ट एलिमेंट को स्टोर कर रहा होगा एंड बाकी सारे केस में जो भी इसमें अगर छोटा नहीं है तो ये सीरीज का डायरेक्ट जो होगा ये सब्ट्रैक्ट जो होगा फाइनल लिस्ट में हमारा पुशबैक होता जा रहा है एंड ये सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी इसकी हो गई। हमने यहाँ पे साइज कैलकुलेट किया। साइज में अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तभी जो हमारा लास्ट एलिमेंट किसी एलिमेंट से इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। सो हमने ये पोजीशन निकाला है कि ये जो लास्ट एलिमेंट जो है जैसे 2, 4, 2, तो यहाँ पे जो आने वाली थी वैल्यू 8 के जगह पे आ गई है 2। तो 2 की अगर हम देखें तो पोजीशन क्या है, इस वेक्टर में पोजीशन क्या है, तो इस वेक्टर में पोजीशन जो होगी वो बाई 2 पे होगी एंड ये -1 यहाँ पे करना होगा। लाइक इसकी 0 इंडेक्सिंग है। सो अगर ये जो है पोजीशन वो n-1 से छोटा है और इक्वल है। अब यहाँ पर क्यों है, अब देखिए ये पूरे, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। 2, 4 और 2 है, ये बता रहा है कि ये वेक्टर में फर्स्ट पोजीशन पे है एंड ये फर्स्ट जो है वो बेसिकली यहाँ तक हमारे पास जो है 2 into 2 है बेसिकली। तो 2 एलिमेंट आ चुके हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट पे कहीं है। मीन्स ये जो नंबर है वो इसके साइज -1 से, साइज तो n है, ये n-1 के बराबर या उससे छोटा है। मीन्स ये एलिमेंट कहीं ना कहीं उपस्थित है इस पूरे वेक्टर में। तो अगर है और जो हमारा पोस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे मैं बस ये डिबगिंग वाला था तो आप इसको रिमूव भी कर लेना। तो यहाँ पे मैंने निकाला कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को हटाया, फिर लास्ट के बाद का एलिमेंट कौन सा है। सो
2 4 2 में मैंने 2 को पहले पॉप आउट किया जो मैंने टेम्प में रखा, फिर 4 को पॉप आउट किया और इसमें जोड़ते चले गए, तो 2 यहाँ पे 2 था, 2 + 4 कर दिया जो कि 6 हो गया। सो ये बता रहा कि इक्वल तो हो चुकी है, ये इफ़ चल गया अगर, मीन्स कि जो हमारा एलिमेंट है फाइनल एलिमेंट टेम्प 1 में मैं रखा था, यहाँ पे आप ध्यान दो, टेम्प 1 में मैंने रखा था जो कि इक्वल हो गई किसी न किसी एलिमेंट से। अगर इक्वल हो गई तो मुझे लास्ट के दोनों एलिमेंट रिमूव करने थे, मैंने दोनों को रिमूव किया और दोनों का सम ले लिया टेम्प में। दोनों को रिमूव करने के बाद आंसर में सीधा सीधी टेम्प को पुश बैक कर दिया, तो हमारा फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार है एंड सारे यूनिक एलिमेंट इवन होंगे और जो लेंथ है वो भी मैक्सिमाइज रहेगी। सो सिंपली लास्ट में जो हमारा लिस्ट है वेक्टर है वो मैंने रिटर्न किया एंड ये ऐसी कोड है। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन का किसी भी पार्ट में, पहले तो अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप पहले तो आप फीडबैक भी दे सकते हो मुझे कमेंट में कि किस तरह है। अगर किसी भी तरीके की लाइक आपको लगती है कि इस चीज़ में इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ अपनी एडिटोरियल्स में, वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड वीडियो अगर लास्ट तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, बाय।